Hello बच्चों, let's read out the question first. An ellipse revolves about the tangent at the end of the major axis. Find the volume of the surface formed. So इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है कि इलिप्स है वो उसी के टेंजेंट जो कि एक एंड पर है मेजर एक्सिस के, उसके अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है. सो हमें उस वॉल्यूम ऑफ सरफेस जो भी फॉर्म होंगी वो उसको फाइंड करना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So let's suppose कि जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, ठीक है, वो यहाँ से हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है. ठीक है. सो मैं बोलूँगा कि एट एक्स इज इक्वल्स टू टी, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू टी पर जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू बी बाय ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है ना. तो जो भी रेडियस ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ से जो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल y है एंड थिकनेस dt है, यदि रेडियस ऑफ जो भी सिलेंडर फॉर्म हो रहा है, क्योंकि देखिए जो इलिप्स है जब उस टेंजेंट के अराउंड रिवॉल्व करेगा मेजर एक्सिस के, सो बेसिकली क्या फॉर्म कर रहा होगा, एक सिलेंडर फॉर्म कर रहा होगा. सो उस सिलेंडर का जो रेडियस होगा, सो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज y एंड थिकनेस, जो उसकी थिकनेस है वो बेसिकली dt है. सो यदि मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूं फॉर स्मॉल, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम, सो वो क्या हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू dt. क्योंकि जो सिलेंडर होता है कुछ इस तरीके से होता है ना, सो इसकी ये वाली जो साइड होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसे हम बोलते हैं, वो सर्कुलर के एरिया के बराबर. सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर. सो यहाँ पर रेडियस क्या है, बाय, तो इसीलिए पाई वाई का स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा. सो ये हो गया हमारे पास सिंपली उसका एरिया, उसका वॉल्यूम. क्योंकि देखिए ये एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ हमें क्या देता है, वॉल्यूम. सो ये हो गया स्मॉल वॉल्यूम का फॉर्मूला. ठीक है. तो बस इससे ही हमें इंटीग्रेट करके वो जो सरफेस बन रही है जब एलिप्स रिवॉल्व कर रहा है उसके टेंजेंट है जो कि मेजर एक्सिस के एक पॉइंट पर है रिवॉल्व करने से, सो सरफेस का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा. सो थ्रू द सिमेट्री आई कैन राइट कि जो वो कंप्लीट वॉल्यूम बी है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 0 टू लिमिट ए, यानी कि मुझे कहाँ तक जाना होगा, ए तक के जाना होगा, इंटू 2 पाई वाई का स्क्वायर डी टी. यानी कि मैंने सिंपली इसको 2 टाइम्स ले लिया है और इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू ए. सो हमें कंप्लीट सरफेस का वॉल्यूम यहाँ से मिल जाएगा. सो दिस वॉल्यूम वी विल बी इक्वल्स टू 2 पाई कांस्टेंट निकाल लिया. यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए. यदि मैं y का मान जो ऑलरेडी निकाल के रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको मान लेते इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 से इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर. नाउ से कि स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो बेसिकली y का स्क्वायर था ना, तो बी स्क्वायर बाय स्क्वायर हो गया और अंडर रूट कैंसिल हो गया, सिंपल, इनटू डी टी हो जाएगा. ठीक है. सो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. वी विल बी इक्वल्स टू 2 पाई और ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और बी स्क्वायर को मैं कॉमन कर लूँगा. सो यहाँ से हो जाएगा 0 टू ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का टी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर डी टी हो जाएगा. अब हम इसे करते हैं इंटीग्रेट. सो वी विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बी का स्क्वायर, ठीक है, और इसको इंटीग्रेशन निकाले. सो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, टी माइनस ऑफ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 और ए स्क्वायर तो ऑलरेडी था, सो एज इट इज एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 टू ए. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई बी का स्क्वायर. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे ए, यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3 ए का स्क्वायर और 0 रखेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा. ठीक है.
सो यहाँ पर ये 0 माइनस का 0 भी रख दिया मैंने। सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो फर्दर सिंप्लीफाइंग, यहाँ से हमें मिल जाएगा। सो लेट मी सी क्या टर्म आई थी, 2 पाई बी का स्क्वायर। सो 2 पाई बी का स्क्वायर इन ब्रैकेट ए माइनस ऑफ नो, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये बेसिकली a/3 हो जाएगा, ठीक है ना। सो 3a माइनस ए कितना हो जाएगा, 2a/3। 2 ज़ा कितना हो गया 4, यानी कि सिंपली मुझे क्या मिल गया, 4 पाई ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। सो देखिए यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमसे पूछा गया था, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, जो कि फॉर्म हुई है जब इलिप्स उसके टेंजेंट जो कि मेजर एक्सिस के एक पॉइंट पर है रिवॉल्व करता है तब। सो बेसिकली वो फिगर कौन सी फॉर्म कर रहा था, सिलेंडर की। सो इस सिलेंड्रिकल सरफेस का हमने सिंपली यहाँ पर वॉल्यूम निकाल दिया है, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन which we have solved by using the concept of equation of ellipse. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.